साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, उसी क्रम का यह पार्ट 13 है। पार्ट 12 के अंतर्गत मैंने आपसे एक प्रश्न की चर्चा की थी। प्रश्न था आपका कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 और 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। सबसे पहले मिस्टर ए काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये प्रश्न था। मैंने आपसे उस टाइम कहा था कि दूसरा मेथड इज बेटर देन द फर्स्ट एंड द फर्स्ट वन इज अ प्राइम मेथड दैट यू शुड नो। इसी को बेस बनाते हुए दूसरा प्रश्न करते हैं, ठीक है। इसमें 3 व्यक्ति हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। मिस्टर ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। सबसे पहले मिस्टर ए, उसके बाद मिस्टर बी, अंत में मिस्टर सी काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? समझिए प्रश्न को। मैं उम्मीद है समझ तो आप गए होंगे भाई कि पहले दिन ए कर रहे हैं, फिर बी कर रहे हैं, फिर सी कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। वो आपका टारगेट हो गया। क्या हो गया एलसीएम? 20, 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा? जल्दी बताइए फास्ट। 20, 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा? भाई 60 ही तो होगा। कहां 120 सोच रहे हो? ओके, 20, 30 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60। क्यों हो जाएगा आप जानते हैं? 60 1 जा 60 और 60 20 से भी कटता है, 30 से भी कटता है और 60 से तो कटेगा ही कटेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60/20 दैट इज 3। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60/30 दैट इज 2। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60/60 दैट इज 1। ओके, इसका मतलब है पहले दिन मिस्टर ए कितना काम कर रहे हैं? 3। बी कितना कर रहे हैं? 2। सी कितना कर रहे हैं? 1। भाई पहले दिन ए ने 3 किया, दूसरे दिन बी ने 2 कर दिया और तीसरे दिन सी ने 1 काम कर दिया। टारगेट कितना काम है? 60 काम करना। तो इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। 3 और 2 5 और 1 6। सही है? तो समझिए, यानी कि तीनों मिलकर 3 दिन में काम कर रहे हैं 6। ठीक है, 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 6 काम। हमें कितना काम करना है? 60 काम। तो 6 काम को 60 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 10 का मल्टीप्लाई। 6 10 से 60। दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर 3 डेज थे, 3 में आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डेज। 30 डेज में कितना काम हो गया? 6 × 10 दैट इज 60 काम। और आपको 60 काम ही करना था। तो फिर क्या हुआ? ये आपका सीधा सीधा आपको आंसर मिल गया 30 डेज। कितना सिंपल था ये। आपको लास्ट लेक्चर में लग रहा होगा यार कि क्या पढ़ा दिया था, जरा भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। क्या बोले जा रहे थे? 1 ये कर दो, 7/120 कर दो, मल्टीप्लाई 17 का कर दो, 15 का 16 का 17 का करके दिखाया जैसे कि हमको आता ही ना हो। ये जो आपके मन में आई होगी या नहीं भी आई होगी, तो मैं एक कल्पना है ये कि हो सकता है अगर मैं होता शायद तो मैं ये सोचता है कि बताओ एक एक टेबल को बता रहे हैं, मैं क्या जानता नहीं हूं। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए कि वो मेथड प्राइम मेथड था जो मैंने आपको बताया, बेस मेथड था, आना चाहिए। ये मेथड एग्जाम के लिए है। क्या किया आपने? ए, बी और सी का निकाल लिया। आपको पता थी कि ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है और सी 60 दिन में कर रहा है। हमने इन तीनों का एलसीएम लिया, 60 हुआ। फिर हमने एक निकाली कि ए 1 दिन में कितना कर रहा है, तो 60/20। बी कितना कर रहा है? 60/30। सी कितना कर रहा है? 60/60। इनकी ए कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 2 काम और सी कर रहा है 1 काम। यानी कि तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 + 2 + 1 जो हो गया आपका 6। 3 दिन में आपका काम हो रहा है 6। पूरा काम करना है आपको 60
हमने दोनों में कर दिया 10 का मल्टीप्लाई, तो यहां 3 का हो गया 3 गुणा 10 है 30 दिन, यहां हो गया 60 काम वही है जो हमारा पूरा करना था। अब मैं अब ये आपसे कहूं कि काम ये टारगेट हमारा 60 की जगह 65 होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। यहां 3 था, वहां 6 था, हम किसी का मल्टीप्लाई करते 10 का ही करते, यहां 30 आता, यहां 60 आता, बचा कितना 5। ठीक है, फिर अब कौन करेगा? ए करेगा। ए अगला 3 काम कर देगा अगले दिन, कितना होगा 11 दिन। ठीक है, और यहां पे काम कितना होगा 63। अगला बी करता 2 काम करता अगले दिन, तो यहां दिन कितने हो गए 12 दिन, वहां क्या हो गया 65। सिंपल, समझे? तो काम हो जाता 12 दिन में, सॉरी काम हो जाता आपका 32 डेज में। अगर यहां पर 60 की जगह मान लीजिए होती वैल्यू 61, तो क्या आता आंसर? भाई आपका क्या कहते हैं 3 दिन में 6 काम हो रहा है, आपको टारगेट काम है 61, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 10 30 डेज और 6 इंटू 10 60 काम, बचा एक काम अब कौन करेगा? मिस्टर ए करेंगे। क्या मैं सही हूं? यस, आई एम राइट। मिस्टर ए करेंगे क्योंकि 30 दिन हो चुके हैं। 30 दिन हो चुके हैं। 30 दिन का मतलब क्या है भाई? पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन सी कर रहा है, चौथे दिन ए करेगा, पांचवें दिन बी करेगा, छठे दिन सी करेगा। तो आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे, जब आप इस क्रम से निकालेंगे तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि जो 3 है, जो सी है, वो हर तीसरे दिन काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि सी 3 की टेबल के अंदर काम कर रहा है, 3 6 9 12 15 16 15 18 21 24 27 30, यानी कि सी ने काम किया होगा 30वें दिन। तो अगला दिन किसका है? ए का। बचा था एक काम, तो 1/3। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, भाई उसे एक ही काम करना है तो 1/3 टाइम लगेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करिए क्वेश्चंस के बीच, आपको अपने आंसर स्वतः मिल जाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और कोशिश कीजिए बदल बदल कर क्वेश्चन करने की। यार अब अगर हम 60 को मान लें 50, तो जब आप अपने अंदर इमेजिनेशन लाएंगे ना थोड़ी थोड़ी, तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत सरल हो गया। और बिना इमेजिनेशन के आप सोचे कि यार नहीं, बस जो मैथ के क्वेश्चन बुक मिल जाए बस मेरे को, आज सुबह बैठूंगा शाम को उठूंगा सारी बुक करके उठूंगा, तो ये कोई मेथड नहीं होता। प्रैक्टिस एक रनिंग प्रोसेस है, एक ऐसे प्रोसेस नहीं है कि आपके वो बर्डन है कोई, नॉट एट ऑल। प्रैक्टिस डे टू डे होनी चाहिए, ना कि एकदम आप पूरा कर लें काम को। भाई आप एक चीज बताइए, आप दिन भर का एक समय में खा सकते हैं खाना? नहीं खा सकते। आपको सुबह ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर में लंच करना है, शाम को डिनर करना है, एक क्रम होता है। आप एक बार में महीने भर का नहीं खा सकते हैं, आपको डे टू डे खाना है। ओके, इसी तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप डे टू डे कीजिए। ठीक है, ऐसा मत बिल्कुल अपने को बर्डन मत समझिए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए। जितना आप इमेजिन करेंगे, इस 60 को आप ले जाइए, एनलार्ज करिए, आप 50 तक ले जाइए, 52 53, खेलिए, मैथ्स के साथ खेलिए। ठीक है, और जितना आप खेलेंगे उतना ही आप परिपक्व हो जाएंगे इसमें, ये आप मानकर चलिए, लिख कर ले लीजिए। ठीक है, बस मैंने कहा था एक ही क्वेश्चन करेंगे, और ये पिछले लेक्चर का एक तरीके से एक्सटेंड है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं। आपके फीडबैक की आवश्यकता मुझे निश्चित है, बहुत ही ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच।